हेलो गाइस, वेलकम बैक टू एक्सट्रीम एक्सपेरिमेंट वर्ल्ड। जी हाँ, आज हम आपको बताने जा रहे हैं आप वायरलेस पावर ट्रांसमीटर कैसे बना सकते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं। सो गाइस, हमारा जो आज का एक्सपेरिमेंट है वो बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है और बहुत ही सिंपल है। मैं आपको दोनों में डिफरेंस ज़रूर बताऊंगा। इसमें जो हमें यूज़ करना है वो है हमारा कॉपर वायर, जो आपको कहीं भी इलेक्ट्रिक शॉप पे मिल जाएगा। दूसरा है हमारा 25K का रजिस्टर, ये भी आपको इलेक्ट्रिक शॉप या टेलीविज़न शॉप पे मिल जाएगा। तीसरा है हमारा ट्रांजिस्टर, ये आपको टेलीविज़न शॉप पे मिल जाएगा। और हमारा लास्ट जो है वो है कनेक्टर एंड बैटरी, ये आपको कहीं भी मिल सकता है। तो चलिए हम अब शुरू करते हैं। तो पहले मैं इन सबको साइड हटा देता हूँ। तो सबसे पहला काम जो है हमें कॉपर वायर से है। तो सबसे पहले कॉपर वायर का जो यूज़ करना है, इसमें हमें एक बॉक्स लेना है। नॉर्मली आप कुछ भी बॉक्स राउंड टाइप का यूज़ कर सकते हैं। बॉक्स के ऊपर हमें फॉइल लपेटना है और याद रहेगा फॉइल लपेटने का जो पैटर्न होगा वो सिर्फ 30 राउंड होगा, इससे ज़्यादा नहीं, इससे कम नहीं। तो स्टार्ट करते हैं। तो चलिए मैंने इस पे कॉपर वायर लपेट दिया है। एंड गाइस, आप लोग ध्यान रखिएगा, इस पे एग्जैक्ट 30 राउंड्स ही होने चाहिए, ना ज़्यादा ना कम। तो चलिए अब हम इसे कॉपर वायर को यहाँ से कट कर देते हैं। हमारा कॉपर वायर अब कट हो चुका। अब जो हमें करना है, इस कॉपर फॉइल को जो हमने लपेटा इसे धीरे धीरे करके आराम से इस बॉक्स से बाहर निकालना है। तो चलिए हम जल्दी से करते हैं। हमने अपना कॉपर वायर अब बॉक्स से निकाल दिया। अब जो हमें करना है, हमारे पास दो नोड हैं, इट मीन्स कि दो साइडेड हैं। तो दोनों साइड को इसी कॉपर वायर के ऊपर हमें लपेट देना है, एक को एंटी क्लॉकवाइज और एक को क्लॉकवाइज। तो चलिए मैं जल्दी से इसे लपेट देता हूँ। गाइस, हमारा कॉपर कॉइल बन करके बिल्कुल तैयार हो चुका है। अब मैं इसे साइड में रख देता हूँ। नाउ द सेकेंड पार्ट, हमें फिर से दोबारा यही करना है, एक दोबारा कॉइल बनाना है सेम उसी पैटर्न पे, बट इसमें हल्का सा चेंजेस होगा। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। गाइस, जैसे कि मैंने आपको कहा था, इसमें कुछ डिफरेंस है। तो हमें जो करना है, 15 कॉइल लपेटने के बाद एक करीब 4 इंच का कॉइल बाहर निकाल के ऐसे ही छोड़ देना है। इसे हमें इसमें नहीं लिपाटना है। इसके बाद दोबारा हमें कॉइल जैसे हम लपेट रहे थे वैसे ही राउंड राउंड लपेटना है। तो चलिए हम करते हैं। हमारा दूसरा कॉइल भी बन करके तैयार हो चुका है। अब हम इसे भी कट कर देते हैं। तो चलिए, जैसा कि हमने कहा था, हमारा दूसरा कॉइल भी बन के तैयार हो चुका है, हमने कट भी कर दिया। अब जो दोबारा करना है, हमें इसे दोबारा निकालना है इस बॉक्स से। तो चलिए हम जल्दी से इसे निकाल देते हैं। तो चलिए हमने इसे बॉक्स से निकाल लिया है। अब जो हमें इसे करना है, इसे भी सेम वैसे ही लास्ट वाले की तरह दोनों नॉट्स को इस पे लपेट देना है, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज।
चलिए मैंने दोनों नॉट्स तो लपेट दिए हैं। अब जो हमने अलग से नॉट्स निकाला था उसे मैं अब कट कर देता हूँ। तो चलिए ये भी अब कट हो चुका है। अब जो हमें करना है इसे हल्का सा रोल कर देना है कि कहीं इसमें उलझ ना जाए। सो गाइस अब हमारा दूसरा फॉयल भी बन करके तैयार हो चुका है। सो हमारे पास अब दो फॉयल हैं, एक है 2 नोट वाला और एक है 4 नोट वाला, जिसमें से एक को हमने रोल कर दिया है। अब जो हमें करना है इसे बर्न करना है, क्योंकि आपको पता होगा हमारा जो कॉपर वायर होता है वो कोटेड होता है, तो इसी वजह से हमें इसे बर्न करना होगा इसके नोट्स पे। तो चलिए मैं जल्दी जल्दी इसे भी बर्न कर देता हूँ। अब जो हमें करना है हमारे पहले वाले कॉइल में एलईडी बल्ब फिक्स करना है, दोनों नोट में दोनों साइड से बल्ब को फिक्स करना है। तो चलिए हम इसे जल्दी से फिक्स कर देते हैं। सो गाइस हमारा एलईडी बल्ब कॉइल में लग चुका है। अब जो हमें करना है हमें अपने बैटरी कनेक्टर को ट्रांजिस्टर से जोड़ना है। ट्रांजिस्टर में और बैटरी कनेक्टर में जो वायर यूज़ होगा वो ब्लैक वाला होगा। बैटरी कनेक्टर का ब्लैक वायर हमें ट्रांजिस्टर में ऐड करना होगा। तो चलिए हम जल्दी से इन्हें कनेक्ट कर देते हैं। सो हमारा ट्रांजिस्टर अब बैटरी कनेक्टर के साथ ऐड हो चुका है। अब जो हमें ऐड करना है अपने बैटरी कनेक्टर के दूसरे वायर को हमारे दूसरे कॉइल के डबल नॉच के साथ ऐड करना है। तो चलिए ये भी मैं जल्दी से कर देता हूँ। तो अब हमारा दूसरा बैटरी कनेक्टर का वायर भी ऐड हो चुका है। अब जो हमें यूज़ करना है ट्रांजिस्टर में आपको पता है कि 3 सेपरेट नॉच हैं, तो 3 में से एक और नॉच को हमें अपने दूसरे कॉइल के एक सिंगल नॉच के साथ ऐड करना है। तो चलिए हम इसे जल्दी से ऐड कर देते हैं। हमारे ट्रांजिस्टर का दूसरा नॉच भी अब ऐड हो चुका है हमारे कॉइल के साथ। अब जो हमें ऐड करना है वो है हमारा रजिस्टर, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाया था। रजिस्टर को हमारे कॉइल के दूसरे नॉच के साथ ऐड करना है। तो चलिए हम जल्दी से इसे ऐड कर देते हैं। तो गाइस मैंने इसे भी अच्छे से रोल कर दिया है और ये अच्छे से ऐड हो चुका है। नाउ द थिंग इज़ कि हमारा जो दूसरा साइड है ट्रांजिस्टर का और रजिस्टर का, उसे ऐड करने के लिए हमें इसे सोल्डिंग मशीन से सोल्ड करना होगा। तो चलिए मैं इसे जल्दी से सोल्ड कर देता हूँ। सो गाइस मैंने रजिस्टर को भी ट्रांजिस्टर के साथ सोल्डिंग मशीन के थ्रू ऐड कर दिया है। एक बार मैं आपको डिटेल में बता देता हूँ कि कैसे वायर कनेक्ट हुए। सो मैंने ट्रांजिस्टर को रजिस्टर के साथ सोल्डिंग मशीन के थ्रू सोल्ड किया है, बैटरी कनेक्टर को कॉइल के साथ ऐड किया है, प्लस बैटरी कनेक्टर का जो ब्लैक वायर है उसे मैंने ट्रांजिस्टर के साथ ऐड किया है, और ट्रांजिस्टर का जो तीसरा नॉच है उसे मैंने फॉयल के साथ ऐड किया है। तो बेसिकली हमारे सारे वायर कनेक्ट हो चुके हैं। आप लोग एक बार अच्छे से देख लीजिए, क्योंकि अगर आप बिल्कुल भी इसमें कुछ भी गलत स्टेप लेंगे तो पूरा का पूरा वायर गलत हो जाएगा। सो गाइस अब मैं इसे अपने बोर्ड के साथ अच्छे से कनेक्ट कर देता हूँ। तो चलिए हमारा मॉडल बनकर अब तैयार हो चुका है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। सो गाइस मैं अपनी बैटरी को इसमें ऐड कर रहा हूँ, और जैसा कि आप लोग देख सकते हैं मैंने दोबारा लाइट बंद कर दिया। पता नहीं क्यों ऐसा हो रहा है, और हमारे कंटिन्यू 3 एक्सपेरिमेंट से हमारा लाइट बार बार ऑफ हो रहा है, तभी हमारा रिजल्ट निकल रहा है। सो मैंने बैटरी कनेक्ट कर दिया है।
तो हमारा बैटरी कनेक्ट अच्छे से हो गया है। अब हम एक्सपेरिमेंट ट्राई करते हैं। सो गाइस, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, मुझे आप लोगों को कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। सो हमारा फाइनली वायरलेस ट्रांसमीटर बनकर तैयार हो चुका है। आप लोग देख सकते हैं, जैसे जैसे मैं इसे पास लाता हूँ, इसका कलर जो ब्लिंक कर रहा है वो तेज़ होता रहता है। जितने पास लाऊंगा उतना तेज़ होगा। अब देखिए, मैं बीच में अपना हाथ रख कर के देख रहा हूँ, फिर भी इसमें कोई इफ़ेक्ट नहीं हो रहा है। हमने ये तो देख लिया कि हमारा वायरलेस ट्रांसमिट हो रहा है, बट अब ये देखना ज़रूरी है कि ये किस किस के थ्रू ट्रांसमिट हो सकता है। तो हमारे हाथ के थ्रू तो ऑब्वियसली हो रहा था। अब हम अपने ही बोर्ड के साथ यूज़ करके देख रहे हैं। तो देखिए, मैं अपने बोर्ड के नीचे लेकर के जा रहा हूँ और ये अभी भी ट्रांसमिट कर रहा है बहुत अच्छे से। और जितने ऊपर जितने पास ला रहा हूँ उतने तेज़ हो रहा है। सो बेसिकली वुडन चीज़ों के आर पार भी ये ट्रांसमिट कर सकता है बिना किसी रुकावट के। अब तीसरी चीज़ को हम देखते हैं। तो तीसरी चीज़ के लिए मैंने लाया है, मेरे पास एज अ आयरन शीट मेरे पास कुछ भी नहीं था, तो मैंने अपने घर पे एक छोटा सा सीट था, उसे मैंने यूज़ किया है। तो देखिए, जैसे ही मैं इस सीट को इसके आगे रख रहा हूँ, इसे हर्डल कर रहा हूँ, तो ये बंद हो जा रहा है। आप लोग को मैं दोबारा दिखाता हूँ। ये देखिए, जैसे ही मैंने रखा है बीच में, ये ट्रांसमिट होना बंद हो गया है, बिल्कुल भी नहीं हो रहा। और जैसे ही मैं इसे हटा रहा हूँ, ये ट्रांसमिट होना दोबारा स्टार्ट हो रहा है। देखिए आप। एक बार और ट्राई करने जा रहा हूँ मैं अपने नोटबुक के साथ, तो रिज़ल्ट आप लोग खुद जज कर लीजिएगा। सो गाइस, अगर आप लोगों को ये एक्सपेरिमेंट अच्छा लगा हो या कुछ भी सजेशन हो, तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। और कोई आइडिया हो तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग एक्सट्रीम एक्सपेरिमेंट वर्ल्ड।